नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु केतु की बात कर रहे हैं। देखिए, राहु और केतु कुंडली में कैसे हैं वो हम जान के तकलीफ में आ जाते हैं, दशाओं में आता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन राहु और केतु के कुछ प्लेसमेंट्स हैं ना कुंडली में, वो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि तीसरा स्थान, छठा स्थान, नौवां स्थान जो भाग्य स्थान है, 11वां स्थान, ये नॉर्मली अच्छे स्थान हैं जहाँ पर राहु हमें अच्छे रिजल्ट्स देता है। ठीक है। और केतु भी ऑपोजिट में वहाँ बैठा होता है, सो वो सारे स्थान अच्छे हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि दूसरे स्थानों में भी बैठा है और फिर भी अच्छा या बुरा रिजल्ट्स दे सकता है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडली में देखा है कि राहु बहुत गलत, मतलब 5 नंबर के स्थान में बैठा है, 12 में बैठा है, पहले स्थान में बैठा है। तो ऐसा नहीं है कि वो बर्बाद हो गए। राहु की दशा ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। देखिए, कोई भी ग्रह की दशा, अब मैं कुछ अलग चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि आप सिर्फ दशा पकड़ के या वो स्थान पकड़ के, आप डर पकड़ के कि अरे राहु है, वो मत कीजिए। वो फील्ड कौन सा है, वो एरिया कौन सा है जहाँ वो राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, वो केतु आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। सो राहु और केतु के कुछ एरियाज हैं, जैसे कि राहु यानी ब्रह्म, छाया ग्रह है राहु और केतु। सो आप उस एरिया में जाइए जहाँ, एरिया में यानी कि जहाँ पर जॉब या बिजनेस करने की मैं बात कर रहा हूँ। सो आप उस एरिया में जाइए जहाँ पर भ्रम क्रिएट होते हो, जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हो जो रियल नहीं है लेकिन फिर भी है, लोगों को उसको एंजॉय करते हैं लोग, जैसे फिल्म हो गई। सो केतु जो है वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है। जितना आपको नेगेटिव लग रहा है उतना ही वो पॉजिटिव भी है। जहाँ आप भगवान के साथ, ऐसे कर्मों के साथ, धार्मिक कर्मों के साथ अपने आप को जोड़ते हो, केतु की दशा में, राहु की दशा में, खासकर केतु की दशा में धर्म के साथ जुड़ते हो, धर्म की चीज़ें पहनते हो, धर्म से रिलेटेड बातें करते हो, तो वो केतु आपको आशीर्वाद देता है उसकी दशा में थ्रू आउट। आपको वो झुकने नहीं देता है। जहाँ आपने अधर्म की बातें की या सब चीज़ें की तो वो दोनों पनिश करते हैं। यस, राहु और केतु अधर्म से बहुत चिढ़ते हैं। तो केतु में अगर आप दशा में, अगर आप भगवे वस्त्र पहनते हो तो केतु को अच्छा लगता है। आप गीता का पठन करते हो, आप गणेश जी की पूजा करते हो, सो केतु आपको बहुत कुछ देता है उस टाइम पे। अगर आप वो उसकी दशा में वो सब चीज़ें करते हैं, आप ऐसी चीज़ें बेचते भी हैं जहाँ पर आपको धार्मिक पुस्तकें हो गई और भी धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसका बिजनेस करते हैं, तो वो अच्छा है। सो केतु और राहु खराब नहीं है, लेकिन ऐसे ही शनि है, ऐसे ही गुरु है, ऐसे ही मंगल है। वो ग्रह कौन सा है और उसकी दशा में हमें क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, वो अगर हमें पता चले तो हमारा बहुत सारा स्ट्रेस कम हो जाता है। बिकॉज़ ये ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो उसके कायदे कानून के हिसाब से आपको चलना है। अगर आप दुबई में जाते हैं तो वहाँ के स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं। यहाँ आप जो करते हैं वो इजीली करते हैं, आप कुछ भी रास्ते पे फेंक देते हैं या ऐसा करते हैं। यहाँ रूल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी थोड़े हो रहे हैं, बट वहाँ ऐसा नहीं है। तो वहाँ के रूल्स आप फॉलो करते हैं। अमेरिका जाएंगे तो वहाँ के रूल्स। सो हर कंट्री के जैसे रूल्स हैं, उसी तरह हर ग्रह के अपने एरियाज हैं, रूल्स हैं। सो आपको उसकी दशा आ रही है तो उस एरिया में उस रूल के हिसाब से चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब क्या होता है कि राहु और केतु सिर्फ जन्म कुंडली में आप देखते हैं, उसी तरह बहुत सारी षोडश वर्ग कुंडलियां हैं, बहुत सारी कुंडलियां, हर चीज़ के लिए अलग कुंडली है। सो वो कुंडली देखना भी ज़रूरी है। आपकी नवांश कुंडली में राहु और केतु की पोजीशन क्या है। जन्म कुंडली में बहुत अच्छे हैं, नवांश कुंडली में नहीं है। सब ग्रह की मैं बात कर रहा हूँ अगर, तो उनका भी यही रूल लागू पड़ता है कि वो नवांश कुंडली में बहुत अच्छे हैं, जन्म कुंडली में नहीं है तो अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। आपकी जन्म कुंडली में ग्रह बहुत खराब है लेकिन नवांश कुंडली में बहुत अच्छे हैं, चाहे राहु केतु ही हो, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। सो दशाओं में कभी कभी ये होता है कि राहु के साथ कॉम्बिनेशन में अच्छे ग्रह की दशा आती है और राहु का उसके साथ अच्छा है आपकी कुंडली के हिसाब से, तो वो राहु की दशा आपके लिए बेस्ट हो जाती है। बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने लाइफ में 40 साल, 42 साल, 45 साल कुछ नहीं किया है, लेकिन जब राहु का समय आया तो उसने फटाक से उनको बहुत अच्छे लेवल पे, अच्छी जगह पे अच्छा काम दिलाया। तो
राहु और केतु ऐसे भी हैं। सो आप सिर्फ जन्म कुंडली पकड़ के मत चलिए, अपना नवमांश कुंडली देखिए, अपना दशमांश कुंडली देखिए, अपनी दशाएं देखिए, दशाओं में कॉम्बिनेशन देखिए। हर कुंडली में राहु कहाँ बैठा है, केतु कहाँ बैठा है, वो किस राशि में बैठे हैं, वो जिस राशि में बैठे हैं उनके मालिक कहाँ बैठे हैं, अच्छा उनको कौन देख रहे हैं, वो कहाँ देख रहे हैं। सो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। एक व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल आप किसी से दोस्ती करते हैं तो आप उसमें बहुत सारे गुण देखते हैं कि यार नहीं ये अच्छा है, इसमें घर अच्छा है, उसके पेरेंट्स अच्छे हैं, वो खुद अच्छा है, वो ऐसा पढ़ा हुआ है, या वो ऐसे दिल का है, उसका दिमाग थोड़ा ऐसा है, उसकी क्वालिटी है। सो वो सारी चीज़ें, वो हमारे शहर के मतलब मेरा मोहल्ले का दोस्त है, मेरे दूसरे शहर में मामा जी के घर पे हैं। सो ऐसे हज़ार रीज़न होते हैं आपको उससे दोस्ती करने के लिए फोर्स करते हैं और नहीं करने के लिए भी फोर्स करते हैं। सो रीज़न्स होते हैं। सो वो सारी चीज़ें हर चीज़ में, हर ग्रह में, हर कुंडली में देखनी ज़रूरी है कि वो कौन सी राशि में दोस्त वाले ग्रह के साथ बैठा है। आपकी कुंडली के हिसाब से वही जगह, वही आदमी आपको अच्छा लग रहा है, किसी और को नहीं लग रहा है। सो आपकी कुंडली में वो राहु अच्छा है नहीं है, वो आप ऐसे ही जनरल देख के डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं वो वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ कि 2017 तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। अब तुला राशि जो है या वृश्चिक राशि के लिए, हर राशि के लिए कैसा रहेगा, बहुत से लोग मुझे कहते हैं मैं नहीं बनाऊंगा, बिकॉज 12 राशियां हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तान की जनता है। एक राशि में 10 करोड़ आ गए तो 10 करोड़ लोगों की एक राशि हुई तो एक जैसा जीवन उनका कैसे हो सकता है, एक जैसे इफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं। सो मैं जो चीज़ें आपको बताता हूँ वो कुंडली में पर्सनली उस स्थान के हिसाब से कनेक्ट करते रहिए, चीज़ें देखते रहिए, तो आपको मज़ा आएगा, तो समझ में आएगा। तो बहुत सारे नहीं लेकिन थोड़े तो इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। बाकी जनरल प्रेडिक्शन का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अच्छा बोला तो 10 करोड़ लोगों को अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा बोला तो 10 करोड़ तुला राशि वाले या वृश्चिक राशि वाले या मेष राशि वाले, कोई भी राशि वालों को तकलीफ हो जाएगी। मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। सो किसी भी ग्रह से डरिए मत। सो राहु केतु के कॉम्बिनेशन आपको जन्म कुंडली में देखने हैं, नवमांश कुंडली में भी देखने हैं। हम नवमांश कुंडली की भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप राहु केतु से बाहर आ जाइए। सो यहाँ मैं शायद ख़त्म करूँगा राहु केतु की बातें, फिर हम कॉम्बिनेशंस पे जाएंगे। कौन से ग्रह आपकी कुंडली में पहले स्थान में, 2 ग्रह कौन से, 3 कौन से, 4 कौन से, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, किस राशि में क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो बारी बारी एक एक करके जाएंगे। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।